हर रात वो उस कुएं से बाहर निकलती है। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां सब कुछ शांत दिखाई देता था। उसी गांव में रहने वाला सूरज आज अपनी नई दुल्हन को घर लाने वाला था। नई दुल्हन जब घर आई तो पूरे गांव में खुशी का माहौल था। कुछ ही महीनों में उसने सबका दिल जीत लिया। बहुत अच्छा। नई दुल्हन, आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई और भाभी। बहुत सुंदर। मिठाई लीजिए। लेकिन घर में एक इंसान ऐसा भी था जिसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। सूरज के बड़े भाई की पत्नी नई बहू से जलने लगी थी। धीरे धीरे उसने गांव वालों के कान भरने शुरू कर दिए। अब गांव वालों की नजर में नई बहू बदलने लगी थी। नई बहू समझ ही नहीं पा रही थी कि लोग उससे नफरत क्यों करने लगे। एक दिन उसने सोचा कि वह सारा सच बड़े भाई को बता देगी। लेकिन उसकी भाभी ने यह सब सुन लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, कल वही और कल आई। और उसी वक्त उसने नई बहू पर गलत चरित्र का आरोप लगा दिया। हमारा चरित्र खराब है। हरकत। अब उसे खाना भी अलग दिया जाता था जमीन पे। पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया। सबसे बड़ा दुख तब हुआ जब सूरज भी उसे गलत समझ बैठा और उसे अकेला छोड़कर शहर चला गया। अपमान और दर्द से टूटकर एक रात नई बहू घर से निकल गई। गांव के बाहर एक पुराना और गहरा कुआं था। वो वहीं खड़ी होकर बहुत देर तक रोती रही और अगले ही पल उसने उस कुएं में छलांग लगा दी। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस कुएं के पास जाना बंद कर दिया। कहते हैं उस रात के बाद नई दुल्हन चुड़ैल बन गई। हर रात वो उस कुएं से बाहर निकलती है। कोई है, कोई है, यहाँ मेरी बात सुनो। जो भी उसकी आवाज सुन लेता है वो उसकी तरफ खिंचा चला जाता है और फिर वो उसे भी अपने साथ ले जाती है। और अगली सुबह कहते हैं आज भी उस कुएं के पास सिर्फ गीले पैरों के निशान मिलते हैं। औरत के रोने की आवाज आती है। अगर आधी रात को किसी कुएं से रोने की आवाज आए तो कभी उसके पास मत जाना, क्योंकि वहां नई दुल्हन की चुड़ैल रहती है।